असम के चुनाव में भी इनको लाभ हो। पर क्योंकि हम लोग खत लिखते रहे तो उनका वो मकसद पूरा नहीं हो पाया। तो अभी सिर्फ तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल रह गया, तो उसमें से तो हम फायदा ले रहे हैं, इसीलिए वो विशेष सत्र बुला रहे हैं। अपने परिसीमन को लेके कांग्रेस पार्टी का प्रिंसिपल स्टैंड क्या रहेगा या है परिसीमन में? क्या 2027 के सेंसस के रिपोर्ट आने के बाद परिसीमन होना चाहिए? परिसीमन बहुत गंभीर विषय है, संवेदनशील विषय है। किसी राज्य को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ये कहना कि समानुपातिक वृद्धि होगी ये पर्याप्त नहीं है, कि ये समानुपातिक वृद्धि के पीछे और कुछ छिपा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको कहा, कुछ राज्यों को नुकसान नहीं होना चाहिए और लोकसभा में जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो कमजोर नहीं होना चाहिए। तो इस पर विचार होना है, चर्चा होनी है, इसमें जल्दबाजी मत करिए। तो इसमें क्या जल्दबाजी है? 1 महीना लीजिए, पार्टियों से बातचीत कीजिए, आपका प्रस्ताव क्या है, पार्टियों को मौका दीजिए, पार्टी के अंदर भी विचार विमर्श होना है। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति कह सकता है, मैं कह सकता हूँ कि परिसीमन की नीति कांग्रेस पार्टी की ये है, मैं नहीं कह सकता। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को मिलना है, कांग्रेस अध्यक्ष इसीलिए अगले हफ्ते एक बैठक बुलाने वाले हैं, इस पर बातचीत करेंगे, सबसे राय लेंगे, अलग अलग राय होगी। पर हम बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये जो परिसीमन का प्रस्ताव है सरकार की ओर से, जो हमें अनौपचारिक तौर से जानकारी मिली है, ये बहुत खतरनाक है। सिर्फ दिखावे के लिए, चाहे केरल की बात करिए, चाहे बंगाल की बात करिए, चाहे आसाम में हेमंत सोरेन लड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव केरल में लेफ्ट का प्रचार कर रहे हैं, तो पूरा बिखरा हुआ गठबंधन नहीं है। तो परिसीमन की बात करते हैं ना, आपने जो एकजुटता की बात की ऑपोजिशन में या इन चीजों पर नहीं, देखिए एकजुटता, इन्होंने 2 छोटे पार्टियों को बुलाया और पार्टियां गई क्योंकि उनको पूरी जानकारी नहीं थी कि कांग्रेस पार्टी को बुलाया गया है और हमने जवाब भी दिया है कि ऑल पार्टी मीटिंग। इसीलिए मैं आपको ये खत दे रहा हूँ, 24 मार्च को सारे पार्टियों के नेताओं ने इस पर हस्ताक्षर किया है। तो सरकार को भेजा गया कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए 29 तारीख के बाद। इसमें कोई 2 राय नहीं है। ये भी कह रही दिल्ली में एकजुट रहते हैं, राज्यों में आपस में संशोधन किसको करना है? पार्लियामेंट में होना है ना, और यहाँ पार्लियामेंट्री नेताओं ने इस पर हस्ताक्षर किया है। तो ये 24 मार्च को ये जानकारी सरकार को दी गई थी कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। तो इसमें कोई मतभेद नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, हालांकि टीएमसी का हस्ताक्षर नहीं है, पर टीएमसी भी इसके साथ है। लेटर में नहीं है पर स्पिरिट में सभी लोग इसके साथ हैं। मैं कह दूं क्या प्रस्ताव है, मुझे औपचारिक तौर से मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, जुबानी जानकारी है, पर मैं जानता हूं इस सरकार से मेरा अनुभव 12 साल हो रहा है। जुबानी जो बोलते हैं और जो में मुझे पढ़ने को मिलता है, जमीन आसमान का, क्योंकि उनकी नीयत साफ नहीं है। तो जो मैं कह रहा हूं कि जो मुझे जानकारी मिली है कि परिसीमन जो करना चाहते हैं वो समानुपातिक बताया जा रहा है, पर असली बात यह है कि वो खतरनाक है, क्योंकि दक्षिण भारत के राज्य, उत्तर पश्चिमी भारत के राज्य और उत्तर पूर्वी राज्यों के नुकसान पहुंचेगा। और जो उत्तर भारत के राज्य हैं, लोकसभा में उनका जो कलेक्टिव स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगा। चिंताजनक विषय है, संवेदनशील विषय है। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि यही फॉर्मूला अपनानी है, एक आम सहमति बनानी है। एक्चुअली मैं कहता हूं आम सहमति नहीं, सर्वसम्मति बनना चाहिए। इस परिसीमन को लेकर आम सहमति नहीं, सर्वसम्मति होने की जरूरत है। हम क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग ये कर रहे हैं कि 15 दिन रुक जाइए, आपको बातचीत करनी है, विशेष सत्र बुलाना है, बातचीत कीजिए, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, सर्वदलीय बैठक बुलाइए। जब हम कहते हैं सरकार को कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, तो सरकार कहती है हमने ऑल पार्टी से बात कर ली है। देखिए ये जमीन आसमान का फर्क है। ऑल पार्टी से बात करना
और ऑल पार्टी बुलाना, सभी पार्टियों से बात करना, और आप क्या करते हैं आप ही जाने। अगर आपको पारदर्शिता में विश्वास है तो सर्वदलीय बैठक बुलाइए। आपसे ये है कि कांग्रेस का क्या फार्मूला है कि दक्षिण के राज्यों को नुकसान न पहुंचे? क्या आप कांग्रेस पार्टी और आप लोग अभी क्या इस पर विचार देना चाहते हैं? अगले हफ्ते बैठक बुलाई जा रही है, कांग्रेस अध्यक्ष बैठक बुला रहे हैं, अभी प्रक्रिया शुरू तो हम सोचेंगे। हमारे पास कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है और ये कांग्रेस पार्टी का फॉर्मूला नहीं होगा। ये सारे, एक तो सारे पार्टियों से बातचीत करनी चाहिए, और जैसा कि विक्रांत ने कहा सभी राज्यों से भी बात करनी चाहिए, सबसे बातचीत करनी चाहिए। किन राज्यों से आपने बात की है ये बताइए? किसी राज्य से बातचीत नहीं हुई है। बीबी जी राम जी और शोर मचाया गया, बीबी जी राम जी, बीबी जी राम जी। किस राज्य सरकार के साथ आपने मशवरा किसी से आपने तय कर लिया, तो जल्दबाजी मत कीजिए। You can say with confidence that all parties are united on this issue of delimitation, and you will not allow the northeastern states and the southern states to be, See, don't twist my words. All parties have been united. That all opposition parties were united and are united. That the all party meeting should be held after the 29th of April. Number one. Number two, all opposition parties are united that a special session convened on 16th, 17th and 18th is a violation of the election model code of conduct. Number three, all parties are committed to the 1/3 reservation for women in Lok Sabha and Vidhan Sabha. There is no doubt about it. There is no need for the Prime Minister to take credit one more time. Where there has been no discussion is on Parisiman. There is no, कभी बातचीत नहीं हुई है, पार्लियामेंट में चर्चा नहीं हुई है, पार्टी के अंदर चर्चा नहीं हुई है। हमें बातचीत करना है, हमारे राज्यों से बातचीत करना है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा अगले हफ्ते कांग्रेस अध्यक्ष कांग्रेस के नेताओं से बातचीत करेंगे, उसके बाद विपक्ष पार्टियों के साथ मुलाकात होगी 16 तारीख के पहले। Let me read out to you, हालांकि ये आपको मिल जाएगा, पर मैं आपको बताता हूँ जो किरण रिजिजू ने 3 खत लिखे, और 3 खत, पहला खत जो आया है उसको दोहराया। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। Respected Sri Mallikarjun Kharge, as President of the Indian National Congress and esteemed leader of the opposition in the Rajya Sabha, you occupy a position of immense responsibility and moral authority in our parliamentary democracy. Your long public life and experience in legislative affairs continue to guide meaningful deliberations in the House. अब ये सुनिए, प्रस्ताव क्या है? 16 तारीख मार्च को किरण रिजिजू तो एक मुखौटा है ना, किरण रिजिजू के पीछे 2 बड़े तोप हैं। किरण रिजिजू तो छोटा तोप है, 2 बड़े तोप हैं, जीवन और जीतू। क्या है सोच देखिए, जीवन और जीतू का जो किरण रिजिजू ने। On several occasions I have sought time from you to hold a detailed discussion with the government regarding 106th Constitutional Amendment Act 2023, namely Nari Shakti Vandan Adhiniyam, which provides 33% reservation for women in Lok Sabha and state legislative assemblies. Given the significance of its implementation framework and broad national consensus required for effective operationalization, government again reiterates its request and seeks an opportunity to interact with you and senior members of the party. इस खत में परिसीमन एक शब्द नहीं है। 16 मार्च को, तब 26 मार्च को वापस खत आता है
और लंबा खत है, परिसीमन का जिक्र ही नहीं है। सिर्फ नारी शक्ति वंदन अधिनियम। मेरे कहने का मतलब यह है कि बात हो रही है नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन की, और दूसरे पॉकेट से परिसीमन निकाल रहे हैं। पहले दिन से आपकी नीयत साफ नहीं है। आप क्यों नहीं कहते हम परिसीमन के बारे में आपसे बातचीत करना चाहते हैं? परिसीमन का जिक्र नहीं है, खत में नहीं है, जुबानी इसमें नहीं। कल शाम को अनौपचारिक तौर से हमें जानकारी मिली कि परिसीमन भी रहा है। ये गलत तरीका है, ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, ये मनमर्जी तरीका है, एक तंत्र का तोप का तरीका है। और ये तरीका है जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हमेशा पार्लियामेंट की तरह अपनाते हैं। तो हमारी आपत्ति जो सिस्टम अपनाया गया, जो प्रथा अपनाया गया है, जो प्रणाली अपनाई गई है आम सहमति बनाने के लिए, इसमें बहुत सारी खामियां हैं। नियत इनकी साफ नहीं है। Disturbance in the present relative strength. We do not want any disturbance in the relative strength. Categorical. We don't want any state to suffer. We don't want the relative strength also to be changed under any form. एक और मिसाल है जो बिल्कुल साफ दर्शाता है कि हमारे देश में एकमात्र लोकतांत्रिक पार्टी है, वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कमलनाथ जी भी कह रहे हैं कि गैर बहुत है। और दूसरा मिसाल है लोकतांत्रिक पार्टी एकमात्र लोक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस।